मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। वो अभी भी दिल्ली में है। उसमें हमारे क्रांतिकारी क्या लिख रहे हैं? अंग्रेज भारत को छोड़कर जाएं, ये हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है, लेकिन ये आखिरी नहीं है, पहला है। अंग्रेज भारत छोड़कर जाएं, ये हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। माने अंग्रेज चले जाएं, उससे हमारी लड़ाई खत्म नहीं होती, शुरू होती है लड़ाई। अंग्रेज जाएं, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य क्या है? वो कहते हैं दूसरा लक्ष्य उससे भी बड़ा है कि अंग्रेजियत भारत को छोड़कर जाए। अब आप पूछेंगे अंग्रेजियत का मतलब? अंग्रेजियत का मतलब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था, अंग्रेजों के बनाए कानून, अंग्रेजों की बनाई गई नीतियां, अंग्रेजों के बनाए गए सारे के सारे तंत्र, इसको एक शब्द से कहा जाता है अंग्रेजियत। अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की भूषा, अंग्रेजों का भोजन, अंग्रेजों की भेषज, अंग्रेजों की वस्तुएं, अंग्रेजों की पाठ्यक्रम, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजों की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजों की कर व्यवस्था, ये सारा का सारा जो तंत्र है, ये पूरा हिंदुस्तान से चला जाए, ये क्रांतिकारियों का दूसरा लक्ष्य। फिर उस घोषणा पत्र में लिखा गया कि भारत देश को अंग्रेजों ने लूट लूट कर गरीब बना दिया, वरना भारत कभी गरीब देश नहीं था। तो अंग्रेजों की लूट के चलते जो भारत में गरीबी आई है, ये गरीबी जल्दी से दूर हो और भारत फिर से समृद्धशाली और एक संपत्तिवान देश बने। भारत के किसान, भारत के मजदूरों को इस देश में इतना सम्मान मिले जितना पिछले 250 साल में उन्हें कभी नहीं मिला, जिसके वो हमेशा हकदार रहे। फिर आगे का लक्ष्य वो कहते हैं कि हमारा ऐसा है कि साधारण से साधारण नागरिक इस देश में इतने सम्मान से जिए जैसे कि कोई करोड़पति और अरबपति जीता है। पैसे का आधार लेकर इस देश में सम्मान ना हो, व्यक्ति का सम्मान हो, उसके कर्म का सम्मान हो, उसके कार्यों का सम्मान हो, उसके कर्तव्य का सम्मान हो। पैसा तो आना और जाना है, उसका सम्मान तो कोई व्यवस्था को कायम रखने वाला हो नहीं सकता। कर्म को आधार बनाकर हम सम्मान करें इस देश के साधारण नागरिकों का। फिर उस घोषणा पत्र में शहीदों की तरफ से लिखा गया कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। देखिए कितनी गहरी बात उस पत्र में लिखी है। वो कहते हैं हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, कोई भी उंगली दूसरे के बराबर नहीं है, लेकिन कोई भी उंगली दूसरे से बहुत ज्यादा छोटी या बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है। इन उंगलियों की छोटाई और बड़ाई बहुत मामूली है, तो हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच में इतना ही मामूली अंतर होना चाहिए जितना हाथ की उंगलियों का अंतर है। ये हमारे उद्देश्यों में शामिल है। ऐसे कर करके उस घोषणा पत्र में शहीदों ने 29 बिंदु लिखे हैं, वो सब हस्तलिखित है। इस देश के लिए इतिहास है, और वो इतिहास है जिस पर इस देश की संसद में बहस होनी चाहिए, विधानसभाओं में बहस होनी चाहिए कि आखिर हमारे शहीदों के सपने क्या थे जिसके लिए वो अपने को कुर्बान कर गए। अंत में उस घोषणा पत्र में लिखा है कि भारत के सारे नौजवानों से इस बात की अपील है कि हम तो अपने जीवन में जीते जी इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मर जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के नौजवान इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे बनाए रास्ते पर आते रहें, अपने को खपाते रहें और इस देश के लिए न्यौछावर करते रहें। एक वाक्य शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा अपने पेन से, और वो लिखते हैं कि भारत आजाद होगा, इसको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। और उन्होंने उसमें यह भी लिख दिया कि मैं आज कह रहा हूं कि भारत लगभग 15 साल के बाद आजाद होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, इस पर हम सभी को बहुत आशंका है, हमारे मन में बहुत अविश्वास है, क्योंकि भारत की आजादी के बाद भारत अगर अपने रास्ते पर चलेगा, स्वदेशी के रास्ते पर चलेगा, स्वावलंबन के रास्ते पर चलेगा,
तो हमारी आत्मा को सुकून मिलेगा। लेकिन आज़ादी के बाद अगर ये भारत फिर विदेशी और गुलामी के रास्ते पर चल पड़ा तो हमारी शहादत बेकार जाएगी। इसलिए भारतवासियों से हमें अपील करनी है, निवेदन करना है कि आज़ादी तो बड़ी बात नहीं है, वो तो आ ही जाएगी, लेकिन आज का भारत आप कैसा बनाएंगे वो बहुत महत्व की बात होगी। ऐसा घोषणा पत्र भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मनमथनाथ गुप्त, शचीन्द्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इन सब ने मिलकर लिखा था। ये सारे के सारे क्रांतिकारी थे जो हिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना चाहते थे। कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी थे इस देश में जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराना चाहते थे। उनमें से महात्मा गांधी एक थे। महात्मा गांधी के साथ काम करने वाले आचार्य विनोबा भावे एक थे। उन दोनों के साथ काम करने वाले पुरुषोत्तम दास टंडन एक थे। तो कुछ ऐसे भी क्रांतिवीर थे जो अहिंसा के रास्ते पे चलकर देश को आजाद करना चाहते थे। और जो अहिंसा वाले क्रांतिकारी थे उन्होंने भी अपना एक घोषणा पत्र बनाया था और उनका घोषणा पत्र 1946 में पूरे देश के सामने आया था। क्रांतिकारियों का घोषणा पत्र 1924 में आ गया। उनके कुछ समय के बाद अहिंसावादियों का घोषणा पत्र 1946 में आ गया। और 46 का जो घोषणा पत्र है और 1924 का, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। पहला बिंदु उसमें भी यही है कि हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। दूसरा बिंदु यह है कि अंग्रेज चाहें तो इस भारत में मेहमान बनकर रहें, लेकिन अंग्रेजियत हमें इस देश में बिल्कुल नहीं चाहिए। उस अंग्रेजियत को इस देश से हमें विदा करना है हर एक पल में। तीसरा बिंदु है कि अंग्रेजों के बनाए गए कानून, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाएं, ये सब हमें बदलनी है, ये हमें नहीं चाहिए। चौथा बिंदु है गरीबी, भुखमरी, बेकारी इस देश से दूर होनी चाहिए। और ऐसा करके एक लंबा घोषणा पत्र अहिंसावादी क्रांतिकारियों का है। ये हिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराने वाले और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजाद कराने वाले दोनों ही क्रांतिकारियों को मैं कैंची की तरह मानता हूं। आप जानते हैं कैंची के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से को हिंसावादी मानता हूं, एक को अहिंसावादी। दोनों ही मिलकर काटने का काम कर रहे थे अंग्रेजों की गुलामी को, और दोनों ही महत्वपूर्ण थे अपने अपने तरीके से। महत्वपूर्ण क्या बात है, सपने दोनों के एक ही हैं, रास्ते अलग अलग हैं। कुछ क्रांतिकारियों का रास्ता है कि अंग्रेजों से लड़ो भिड़ो, उनको मार डालो, खत्म करो और इस देश को आजाद करो। कुछ क्रांतिकारियों का रास्ता है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करो, ऐसी परिस्थितियां निर्माण करो। लेकिन उद्देश्य एक ही है, अंग्रेजों को हटाना है, स्वतंत्रता को लाना। उद्देश्य में कहीं कोई मतभेद नहीं है, आदर्शों में कहीं कोई मतभेद नहीं है, ये हमें समझने की बात है। उद्देश्य और आदर्श अगर एक ही हैं क्रांतिकारियों के, तब तो होना यह चाहिए था कि आजादी आते ही 15 अगस्त 1947 के बाद तुरंत इस देश की संसद को, इस देश की विधानसभाओं को इस काम के लिए लग जाना चाहिए था कि आखिर शहीदों ने इस देश के लिए जो सपना देखा हम उसको कैसे पूरा करें, क्या क्या हम इस देश में करें कि शहीदों का सपना पूरा हो जाए। ये हमारी संसद और विधानसभाओं का काम होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये हुआ कि इस देश की संसद और विधानसभाओं ने 62 साल ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी शहीद के एक सपने को भी पूरा किया जा सके।